अय्यूब का धैर्य। अय्यूब एक धनी और धर्मी व्यक्ति था जो उस देश में रहता था। वह अपनी धर्मपरायणता, सत्यनिष्ठा और ईश्वर के प्रति समर्पण के लिए जाने जाते थे। स्वर्ग में शैतान ने अय्यूब की विश्वसनीयता पर सवाल उठाया, यह सुझाव देते हुए कि अय्यूब केवल इसलिए धर्मी था क्योंकि उसे धन और समृद्धि का आशीर्वाद मिला था। परमेश्वर ने शैतान को अय्यूब के विश्वास की परीक्षा लेने की अनुमति दी, परंतु उसे स्वयं अय्यूब को नुकसान पहुंचाने की अनुमति नहीं दी। शैतान ने अनेक विपत्तियां उत्पन्न की। अय्यूब की संपत्ति नष्ट हो गई, उसके पशु चोरी हो गए और उसके नौकर मारे गए। एक दुखद घटना में अय्यूब के 10 बच्चों की मृत्यु हो गई जब एक दावत के दौरान एक घर उन पर गिर गया। शैतान ने अय्यूब को सिर से पांव तक दर्दनाक घावों से पीड़ित किया। अय्यूब अत्यधिक पीड़ा में राख पर बैठ गया और टूटे हुए मिट्टी के बर्तनों से अपनी त्वचा को खरोंचने लगा। अय्यूब के 3 मित्र एलीपज, बिल्दद और सोफर उसे सांत्वना देने आए। शुरुआत में वे उसके साथ 7 दिनों तक मौन बैठे रहे, लेकिन जब अय्यूब ने बोलना शुरू किया तो वे पीड़ा की प्रकृति और परमेश्वर के न्याय के बारे में बहस की एक श्रृंखला में शामिल हो गए। एलीपज अय्यूब के दोस्तों में से एक है। वह अक्सर अय्यूब के दोस्तों में सबसे वरिष्ठ माना जाता है और उनके संवादों में सबसे पहले बोलता है। एलीपज इस दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है कि दुख पाप का परिणाम है। वह अय्यूब से पश्चाताप करने और ईश्वर से क्षमा मांगने का आग्रह करता है, यह विश्वास करते हुए कि इससे उसकी पीड़ा कम हो जाएगी। बिल्दाद, जो अय्यूब के दोस्तों में से एक है, एलीपज की उसी मान्यता को मानता है कि दुख पाप का परिणाम है। बिल्दाद का तर्क है कि अय्यूब के बच्चों ने अपने भाग्य के लायक होने के लिए पाप किया होगा और अय्यूब को दया के लिए परमेश्वर की ओर मुड़ने की सलाह दी। जोफर अय्यूब के मित्रों में तीसरा है। एलीपज और बिल्दाद की तरह जोफर का मानना है कि अय्यूब की पीड़ा उसके पापों का परिणाम है। वह अय्यूब से पश्चाताप करने का आग्रह करता है और तात्पर्य यह है कि यदि अय्यूब को उसका उचित दंड मिला होता तो उसकी पीड़ा और भी बदतर हो सकती थी। अय्यूब यह दावा करते हुए कि सच्ची बुद्धि ईश्वर का भय मानने से आती है, वह अपनी सत्यनिष्ठा का बचाव करता है, अपने द्वारा किए गए विभिन्न अच्छे कार्यों को सूचीबद्ध करता है और परमेश्वर के समक्ष निष्पक्ष सुनवाई की अपनी इच्छा व्यक्त करता है। एलीहू नाम का एक युवा व्यक्ति जो चुपचाप बातचीत सुन रहा था, अय्यूब और उसके दोस्तों द्वारा स्थिति को पर्याप्त रूप से संबोधित करने में असमर्थता से क्रोधित हो जाता है। वह अपना परिचय देता है और बोलने के लिए तैयार होता है। एलीहू भाषणों की एक श्रृंखला देता है। वह ईश्वर के बजाय खुद को सही ठहराने के लिए अय्यूब को फटकार लगाता है, ईश्वर के न्याय पर जोर देता है और तर्क देता है कि पीड़ा अनुशासन और सुधार के साधन के रूप में काम कर सकती है। एलीहू ईश्वर की महानता और शक्ति के बारे में बात करता है, ईश्वर की सीधी प्रतिक्रिया के लिए रास्ता तैयार करता है। आखिरकार परमेश्वर अय्यूब से बवंडर में से बात करते हैं और आलंकारिक प्रश्नों की एक श्रृंखला पूछते हैं जो उनके ज्ञान और शक्ति की विशालता को उजागर करते हैं। ईश्वर के प्रश्न मानवीय समझ की सीमाओं और प्राकृतिक दुनिया की जटिलता पर जोर देते हैं। अय्यूब को परमेश्वर की बुद्धि की गहराई का एहसास होता है और वह अपने सीमित दृष्टिकोण को स्वीकार करता है। अय्यूब परमेश्वर से प्रश्न करने के लिए पश्चाताप करता है और परमेश्वर उसका भाग्य बहाल करता है। वह अय्यूब को पहले से दोगुनी संपत्ति का आशीर्वाद देता है और उसे बच्चे देता है। अय्यूब के दोस्तों को उनके झूठे आरोपों के लिए डांटा गया और अय्यूब का परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो गया। यह कथा पीड़ा की अवधारणा की पड़ताल करती है, अत्यधिक कठिनाई के बावजूद भी अय्यूब के अटूट विश्वास को प्रदर्शित करती है। यह सभी चीजों पर ईश्वर के अंतिम नियंत्रण पर जोर देता है, यहाँ तक कि मानवीय पीड़ा के बीच भी। अय्यूब मानवीय समझ की सीमा और ईश्वर के समक्ष विनम्रता की आवश्यकता सीखता है।
कहानी ईश्वरीय पुरस्कार और दंड की सरलीकृत धारणाओं को चुनौती देती है। यह सुझाव देती है कि ईश्वर का न्याय केवल कारण और प्रभाव से कहीं अधिक गहरे स्तर पर काम करता है।